बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सविता जैन। आइए आज हम पढ़ते हैं क्लास 12 आरो भाग 2 से काव्य खंड। ठीक है, इसमें देखते हैं हम काव्य खंड में पाठ 3 कुंवर नारायण ने लिखा हुआ है। बात सीधी थी। ठीक है, कुंवर नारायण सिंह का पढ़ेंगे हम कविता बात सीधी थी पर। तो सबसे पहले हम बात सीधी थी पर पढ़ने से पहले कुंवर नारायण सिंह का परिचय देखते हैं। इनका जन्म जो है सन 19 सितंबर सन 1927 उत्तर प्रदेश में हुआ। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं चक्रव्यूह 1956 में और परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों काव्य संग्रह, आत्मजयी, प्रबंधक काव्य, आकारों के आसपास, कहानी संग्रह, आज और आज से पहले, समीक्षा है, मेरे साक्षात्कार, समान, ये सारी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, इनका जो पुरस्कार मिला था वह प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार हैं: साहित्यिक अकादमी पुरस्कार, कुमारन आसन पुरस्कार, व्यास सम्मान और प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान। इन आदि सम्मानों से इसे क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। ये लिखते हैं, ना जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाजा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। क्या बोलते हैं कि इन्होंने लिखा है, गर्द से ढकी हुई पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक लेख, कहानियाँ, और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी हैं, किंतु कविता की विधा को उनके सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता प्राप्त रही है। नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंधत्व की दावेदार लंबी कविताएं लेने लगी, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। आलोचक मानते हैं कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुन के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। भाषा और विषय की विविधता तो उनकी कविताओं में विशेष गुण माने जाते हैं। उनमें यथार्थ का खुरदुरापन भी मिलता है और उसका सहज सौंदर्य भी। सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। इसलिए संयम, संभ्रंश और प्रश्नानुकूलता उनकी कविता के बीज शब्द हैं। ठीक है, यहाँ जो पढ़ेंगे अपन बात सीधी थी पर जो कोई दूसरा नहीं संग्रह से संकलित है यह कविता। ठीक है, कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद्व उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। हर बार बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेज के लिए एक निश्चित खांचा होता है। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं, उन सबके भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात या सही शब्द से जुड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, वह सहूलियत के साथ हो जाता है। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं कुंवर नारायण द्वारा लिखी हुई कविता बात सीधी थी पर। कविता के बहाने। ठीक है, यहाँ पर कविता के बहाने, आइए हम देखते हैं यहाँ पर कविता के बहाने। ठीक है, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कवि उदित नारायण सिंह क्या कहते हैं कि यह जो चिड़िया, कविता की तुलना में यहाँ पर चिड़िया की उड़ान से की गई है।
किसकी तुलना? कविता की तुलना चिड़िया के उड़ान से की है। कवि कहते हैं कि कविता जो है कवि की कल्पनाओं की उड़ान होती है। किसकी उड़ान होती है? कविताओं की उड़ान होती है ना। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि जो कल्पनाओं के पर लगाता है, ठीक है, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। चिड़िया कभी एक घर कभी दूसरे घर में उड़ती है। चिड़िया की उड़ान की सीमा जो है सीमित होती है। वह एक घर से दूसरे घर जाती है, उसकी जो उड़ान होती है वह बहुत सीमित होती है। कविता की उड़ान जो है असीमित है, लेकिन हमारी कविता की उड़ान कैसी है? असीमित है, यह सीमित नहीं है। चिड़िया क्या जाने, चिड़िया का तो एक घर से दूसरे घर उड़ना है, उड़कर फिर बैठ जाना है, अपने घोंसले में आ जाना है। लेकिन कविता की उड़ान जो होती है वह असीमित है। कवि यह भी कहना चाहते हैं कि कवि की भावना व कल्पना के पर लगाकर अत्यंत आकाश रूपी कभी घर के अंदर कभी घर के भीतर संसार को छंदबद्ध कर सकती है। कवि कहते हैं कि इसको कवि की कल्पना जो है वह इतनी कविता के पंख लगा जा कर क्या करती है, वह इतनी अधिक उड़ान उड़ सकती है कि आकाश तक, कभी तो घर में तो कभी घर के बाहर, कभी घर के अंदर, अनंत दूर आकाश में चली जाती हैं। इस तरह वह बाहर संसार को छंदबद्ध कर सकती हैं, जिसके बारे में बेचारी चिड़िया भी नहीं जानती। और वह पूरे संसार को क्या करती थी? छंदबद्ध करती हैं। इसके बारे में कौन नहीं जानता? कहती हैं चिड़िया क्या जानेगी। चिड़िया तो एक घर से दूसरे घर उड़ती है, उनकी उड़ान सीमित होती है और वह उड़कर बैठ जाती है। लेकिन कवियों की जो भावनाएं हैं वह यदि भाव के पंख लगा लिए तो वह चिड़ियों से भी अधिक तेज उड़ती है। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार दिया हुआ है? मानवीय अलंकार भरा हुआ है, मानव से तुलना की गई है। ठीक है, मानवीय अलंकार का प्रयोग हुआ है और भाषा जो है अत्यंत सरल और सीधी है। ठीक है, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। ठीक है, तो कवि यहाँ पर क्या कहते हैं कि कविता की तुलना जो है फूलों से करते हैं। कविता की तुलना किससे किए हुए हैं? फूलों से करते हैं। और ये कहते हैं कि कविता की उत्पत्ति और फूलों की उत्पत्ति में समानता है। फूलों की उत्पत्ति और कविता की उत्पत्ति में दोनों में समानता है। फूल कलियों से प्रतिस्फुटित होने से खिल जाता है, उसी प्रकार क्या होता है, कवि के हृदय में विचारों व भावों के रूपी कली के विस्फुटित होने से कविता जो है पंक्तिबद्ध रूप ले लेती है। कवि काव्य की रचना से फूलों को देखकर प्रेरित होकर कविता लिखते हैं, जिसे फूल भी नहीं जान पाते। कविता और फूलों के अस्तित्व में भिन्नता होती है। फूलों की खुशबू घर के अंदर और बाहर फैलती है। कुछ दिनों तक महकने के पश्चात वह एक दिन मुरझा जाती है, किंतु कविता का अस्तित्व जो होता है घर के अंदर और बाहर होने के साथ ही साथ अनंत काल तक लोगों के हृदय में मन मस्तिष्क को स्मृति पटल पर अपनी जगह बनाए रहता है। ठीक है, फूल तो खिलते हैं लेकिन मुरझा जाते हैं, उसकी खुशबू घर और घर के बाहर होती है, लेकिन ये कविता जो है वह अनंत काल तक चली आती है, जिसके बारे में फूल को भी ज्ञान नहीं होता। अर्थात कविता कभी मुरझाती नहीं या मरती नहीं, लोगों के दिलों में वह और जुबान में जीवित रहती है। ठीक है, यहाँ पर भी कविता को क्या बतलाया गया है? छंद बदला बतलाया गया है ना। कविता न तो गेय है और न ही यह छंदबद्ध है। ठीक है, भाषा सरल और अत्यंत प्रवाहकारी है। ठीक, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। कवि यहाँ पर क्या कहते हैं कि नन्हे बच्चों से बात करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार बच्चे अनेक प्रकार के खेल खेलते हैं, कभी घर के अंदर तो कभी घर के बाहर, वह अपने घर में या फिर कभी दूसरों के घर में अर्थात पराये घर में भी जाते हैं, लेकिन वो अपने और पराये घर में भेद ही नहीं समझते, वह है ना, सबके साथ पूरी आत्मीयता और प्रेम के साथ ही खेलते रहते हैं। उसी प्रकार कवि अनेक शब्दों, भावों और विचारों और कल्पनाओं से खेलता हुआ एक सुंदर आत्मप्रिय आनंददायक काव्य की रचना करता है। ठीक है, काव्य लेखन के समय कवि हृदय भी अपने पराये के भाव से रहित सिर्फ एकता, समता और समरसता का संदेश देते हुए लेखन करता है। ऐसी समरसता और अपनापन के भाव सिर्फ बच्चे ही जानते हैं। कविता जो है बंधन मुक्त होती है।
कविता में कोई बंधन मुक्त नहीं होती। यह कविता तो ना, वही जैसे मैंने बताया कविता के बहाने में कि कविता न तो गेय है और ना ही छंदबद्ध है, इनकी भाषा बहुत ही सरल और सुगम और प्रभावकारी है। इस प्रकार ये है कविता के बहाने। ये हमारा पाठ जो है कविता के बहाने उदित नारायण जी ने जो लिखा है ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो बात सीधी थी वो हमें नहीं पढ़ना है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। बात सीधी थी ये कविता हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे उषा। इस तरह से कविता के बहाने पाठ कंप्लीट हुआ। आप लोगों को ये पाठ समझ आ गया होगा। इसके बाद आप क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, इसका अभ्यास कर लेंगे, ठीक है। हो जाएगा आप लोगों से इसका अभ्यास। उसके बाद आप मुझे नोट्स बनाकर अपनी कॉपी चेक कराएंगे, ताकि जिन बच्चों का असाइनमेंट यदि में कम नंबर मिलते हैं तो मैं नोटबुक के माध्यम से उसे नंबर दे सकूं, ओके। क्योंकि असाइनमेंट जो ने सबमिट किया है क्लास 12th, बहुत लोगों की बहुत ज़्यादा मिस्टेक है, राइटिंग अच्छी नहीं है, मात्रा मिस्टेक है। तो थोड़ा सा आप असाइनमेंट को यदि बनाते हैं, सबमिट करने आते हैं, लिखने बैठते हैं और सबमिट करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखा करें कि आपका न इस चीज़ से, इस असाइनमेंट से आपको 20 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखते हुए आप उसको याद करके, तैयारी करके बहुत अच्छे से पढ़कर लिखें, ताकि आपको ओरल भी आ सके, ओके। इसके पश्चात आप नोट्स कंप्लीट कर ही लेंगे, क्योंकि मुझे आप लोगों की कॉपी चेक करनी है, फिर आप कॉपी चेक कराएंगे मुझे, ओके। हो जाएगा, ठीक है। अब आगे इसके बाद पढ़ेंगे हम उषा पाठ। ये है एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर इसको कर लेंगे आप, ठीक है।